अस्सलामुअलैकुम और आप सबका खुशामदीद मेरे चैनल पे जिसका नाम है कंप्यूटर नॉलेज विद मी। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में फ़र्स्ट क्लास दे दी थी इलस्ट्रेटर की, जिसमें इलस्ट्रेटर की इंट्रोडक्शन, फ़ाइल फॉर्मेट कैसे लेनी होती है, ये सारी चीज़ें मैंने विद डिटेल समझा दी थी। सही है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, वो क्लास वॉच नहीं की, तो पहले जाके ये क्लास देख ले। सही है, सेकेंड क्लास होगी आज की क्लास में मैं आपको समझाऊँगा इलस्ट्रेटर के इंटरफेस। सही है, इलस्ट्रेटर स्टार्ट कैसे होगा, सही है, हम कौन सा वर्ड स्पेस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं इलस्ट्रेटर स्टार्ट कर देता हूँ। वैसे आपको बताता चलूँ, पहले मैं इलस्ट्रेटर ऑन करके यहाँ पर आपको एक डिटेल दे दूँ कि हम जो यूज़ करेंगे वो 2K22 जो वर्जन हम यूज़ कर रहे हो 2022 यूज़ कर रहे हैं। सही है, अभी फ़िलहाल सही है 2024 भी मेरे पास अवेलेबल है। सही है, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे वो सोल्व हो के उसको हम कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास पुराना वर्जन भी है, जैसे 2018, 19, सही है 17, तब भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत टूल्स में आपको फ़र्क नज़र आएगा। सही है, अगर आपके पास पुराना वर्जन है, पीसी स्लो है आपका, यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ मेरा तो यही मशवरा है कि आप अपने पीसी को अपग्रेड करके लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें। ठीक है, अब चले मैं आपको यहाँ पर इंटरफेस बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आपके पास साइज़ अवेलेबल है। ठीक है, फाइल के साइज़ यहाँ पर अवेलेबल है। लेटर साइज़ है, सही है, पोस्ट कार्ड है, कॉमन है, सही है, आईफोन के लिए रेलेवेंट कुछ साइज़ वगैरह आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन आप चाह रहे मेरे को ख़ुद का साइज़ बनाना है, क्लाइंट वगैरह ने कुछ ऐसे साइज़ भेज दिया। सही है, 200 पिक्सल हाइट वेट, सही है, इसकी हाइट 500, वेट 600, सही है, ऐसे रेंडमली कोई साइज़ भेज ले, तब आप यूज़ करोगे। तो आप यहाँ जाएंगे, सही है, यहाँ से आप साइज़ लेंगे। और भी तरीके देख लो, न्यू क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी आप अपनी फ़ाइल ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। फाइल में जाके न्यू यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं और शॉर्टकट की Ctrl+N, सही है। और यहाँ पर अगर आपके पास कोई पुरानी फ़ाइल पड़ी होगी उसको आप ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, अब क्रिएटिव मैंने ले लिया। अब यहाँ पर देखो रिसेंटली मैंने साइज़ यूज़ किए होंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। सेव, यहाँ पर अगर आपने कोई साइज़ सेव किया हो तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। मैंने अभी तक कोई भी साइज़ वगैरह सेव नहीं किया, इसलिए यहाँ पर एम्प्टी है। सही है, मोबाइल के रेलेवेंट अगर आपको कोई साइज़ चाहिए, इसको भी लेके आप आगे अपना काम चला सकते हैं। सही है, यहाँ पर देखो साइज़ दिए हुए हैं। सही है, वेब के हवाले से अगर आपको कोई साइज़ चाहिए तो यहाँ पर आपके पास साइज़ अवेलेबल है। प्रिंट के रेलेवेंट अगर आपने कोई साइज लेना, सबसे पॉपुलर जो है वो A4 है। सही, जिसमें आप पोस्ट कार्ड आगे जाके और भी काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह आप बनाएंगे। सही है, फिल्म एंड वीडियोज़ है, यहाँ पर भी आपके पास साइज़ अवेलेबल है, इसको लेके आप काम कर सकते हैं अपना। आर्ट इलस्ट्रेशन है, इसको भी लेके अपना काम आप चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने कस्टमाइज़ करने अपने साइज़ को। ठीक है, मैं प्रिंट में जाके देखो यहाँ पर आप आएंगे, देखें तो यहाँ पर आप फ़ाइल की डिटेल देंगे। सही है, आप अपनी फ़ाइल का नाम लगा दो। सही है, यहाँ पर आप जैसे मिसाल कोई पोस्ट वगैरह बना रहे या लोगो वगैरह बना रहे, मैं मिसाल पोस्टर, वैसे आगे जाके आप दोबारा नाम सेव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आप सेव कर दो, आगे जा के भी आप दोबारा सेव करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप यूनिट डिफ़ाइन कर लो। सही है, किस यूनिट में चाहिए, मिसाल के तौर पर अगर आपने सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, जैसे ऐसे कोई पोस्ट बना रहे हो, जैसे फेसबुक के लिए कुछ डीपी बना रहे हो, सही है, कुछ भी ऐसे जो स्क्रीन में यूज़ हो सके। सही है, स्क्रीन का मतलब जो मोबाइल में यूज़ हो सके, लैपटॉप में यूज़ हो सके, कंप्यूटर में यूज़ हो सके, तब आप पिक्सल की तरफ जाओगे। सही है, और अगर आपने ऐसे कोई काम करें जो प्रिंट निकालने के लिए काम है, ऐसे जैसे बिल बोर्ड्स हो गया, पेनाफ्लेक्स हो गया, बिजनेस कार्ड हो गया, तब आप जाओगे इंचज़ में, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। सही है, तो आप इसमें आप काम करेंगे। प्रिंटिंग के लिए दोबारा सुन ले, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या फिर इंचेस। स्क्रीन के लिए पिक्सल। ठीक है, अब यहाँ पर विड्थ और हाइट आप ले लें। सही है, यहाँ पर मिसाल के तौर पर मेरे को स्क्रीन के लिए कुछ काम करना है, जैसे मेरे को फेसबुक के लिए कुछ पोस्ट वगैरह बनानी है जिसकी हाइट वेट है 500 बाय 500 मैंने दे दी। सही है, या इसकी वेट में हाइट ज़्यादा कर लेता हूँ। ठीक है, मैं 600 कर दी। अब यहाँ पर ओरिएंटेशन देख ले, अगर देखो मैं देखो दो ऑप्शन है। सही है, लैंडस्केप और इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। लैंडस्केप का ये मतलब है इसकी हाइट कम हो जाएगी, वेट ज़्यादा हो जाएगी, और इसकी क्या हाइट ज़्यादा होगी और वेट कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे आपको
लेना हो आप ले लें। यहाँ पर आर्ट बोर्ड, आपको कितने आर्ट बोर्ड्स चाहिए आगे जाके मैं आपको बताता हूँ, मतलब आपको कितने पेजेस चाहिए, 2 पेज चाहिए, 3 पेज चाहिए, आसान लफ्ज़ों में, लेकिन हम पेजेस नहीं कहेंगे, इसको आर्ट बोर्ड्स कहेंगे, ठीक है। ब्लीडिंग का मैं आगे जाके आपको डिटेल से समझाता हूँ, सही है, जब हम प्रिंटिंग का कोई काम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब यहाँ एडवांस ऑप्शन में जाते हैं, कलर मोड आप देख ले, 2 कलर मोड होते हैं, एक है RGB, RGB स्टैंड फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू, सही है। CMY के स्टैंड फॉर सयाम, मजेंडा, येलो एंड ब्लैक, क्लियर। अब इन दोनों का क्या यूज़ है, देखो मिसाल के तौर पर अगर आप स्क्रीन के लिए कुछ काम कर रहे हो, मैंने आपको बताया हम यहाँ पर क्या स्क्रीन के लिए कुछ काम करेंगे तो पिक्सल्स, क्लियर, और यहाँ से RGB, सही है, रेड ग्रीन ब्लू हम सेलेक्ट करेंगे स्क्रीन के लिए, क्लियर। और अगर आप प्रिंट का कोई काम कर रहे हो, जैसे पेनाफ्लेक्स हो गया, बिजनेस कार्ड हो गया, ब्रोशर्स हो गया, सही है, तब आप CMY के एंड यहाँ से क्या इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर प्रिंटिंग के लिए, सही है। एंड रेजोल्यूशन देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रा देख लो, स्क्रीन के लिए आप यूज़ करेंगे 72 और प्रिंटिंग के काम के लिए आप हाई रेजोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे 300, सही है। देखो 72 PPI मतलब 1 इंच के अंदर आपके 72 पिक्सल्स होते हैं, सही है, और 1 इंच के अंदर आपके 300 भी पिक्सल्स होते हैं। अब मैं मिसाल ये हाई होते हैं, सही है। अब देखो स्क्रीन के लिए 72, प्रिंटिंग के लिए 300, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हमें चाहिए, प्रिंटिंग के लिए रेजोल्यूशन हमें हाई चाहिए होती है, क्योंकि वो जब प्रिंट होगा तो उसकी लाजमी बात है पिक्चर्स वगैरह साइज़ में बड़ी होगी, इंक्रीज़ होगी, स्ट्रेच होगी, तो वो पिक्सल ना ख़राब हो, तब आपने हाई सेलेक्ट करना है, ठीक है। प्रिंटिंग के लिए आपने 300, ठीक है, और इसमें डिफ़ॉल्ट ही रहने देने हैं, कुछ सेटिंग नहीं करनी, और सही है आप सेलेक्ट करोगे क्रिएट। अच्छा यहाँ पर मैंने शायद पिक्सल सेलेक्ट किए, तो मैं यहाँ पर RGB और क्या 72 स्क्रीन के लिए, सही है, और मैंने कर दिया क्रिएट, तो यहाँ पर मेरे पास इलस्ट्रेटर का फाइल आ जाएगी। और ये आर्ट बोर्ड इसे कहते हैं, सही है, जो हमारा पेज है आर्ट बोर्ड है, सही है, इसको आर्ट बोर्ड कहते हैं। और अब हम ज़रा ये पढ़ लेते हैं। और एक चीज़ और, ये जब वर्क स्पेस में पहले नॉर्मल कर देता हूँ, जब भी आप इलस्ट्रेटर जब पहली दफ़ा इंस्टॉल करके ऑन करेंगे तो आपके पास ये कुछ लुक आएगा, सही है, इंटरफेस आएगा। अब मैं 1 बाय 1 आपको ज़रा इसको समझा देता हूँ। जो लेफ़्ट साइड की तरफ है ये हमारे पास टूल बार्स है, और ये राइट साइड में हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ रही है, सही है। और ऊपर जो टॉप पे ये मेन्यूज़ हैं, और इसके अंदर सब मेन्यूज़ आ रही है, सही है, मेन्यूज़, और इसके अंदर क्या सब मेन्यूज़, सही है। और इसके बाद यहाँ से आप अपने आर्ट बोर्ड का साइज़ आपने कितने % जूम करना है, फिट टू स्क्रीन करो, फिट टू स्क्रीन हो जाएगा, सही है। यहाँ पर देखो मैं 100%, 200%, जितने % आपको जूम करना हुआ आप यहाँ से जूमिंग जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे फिट टू स्क्रीन पे ही हम काम करते हैं। यहाँ पर आपको बताते हैं आपने एक आर्ट बोर्ड लिया हुआ है, सही है, और यहाँ पर आप अपने आर्ट बोर्ड को क्या रोटेट टिल्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये भी करना नहीं कभी, सही है, ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ पर आर्ट बोर्ड मैंने एक लिया हुआ है, मतलब पेज मैंने एक लिया हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पर इसके स्क्रॉल बार्स कहते हैं, सही है। और फिट टू स्क्रीन की शॉर्टकट की भी देख लो, Ctrl+0, सही है, तो आपका ये आर्ट बोर्ड फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। और देख लेते, अब देखो यहाँ पर हम जो आर्ट बोर्ड यूज़ करते हैं, सही है, देखो आप वर्क स्पेस में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास है देखो वर्क स्पेस, तो हम जो यूज़ करते हैं वो है एसेंशियल क्लासिक, सही है, आप इस पर यूज़ करोगे, सही है। इसमें देखो सारे टूल्स आ जाएंगे। अब देखो 2 रोज़ आ गए हैं, सही है, पहले एक था। और अगर आपने देखे यहाँ पर वर्क स्पेस अलग अलग क्यों दिए हुए, देखे अगर आपने प्रिंटिंग के रिलेवेंट, पेंटिंग के रिलेवेंट कुछ काम करेंगे तब आप देखो इस पर क्लिक करेंगे तो पेंटिंग के हवाले से जो भी टूल्स आपके काम आते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ काम आती है, वो सारे आपके पास यहाँ पर ऑटोमेटिक दे देगा, ठीक है। ऐसे वर्क स्पेस में जाके अगर मेरे को प्रिंटिंग के हवाले से कुछ काम करने हैं, देखो तो प्रिंटिंग में आपके जो जो काम यूज़ होगा वो टूल्स और प्रॉपर्टीज़ आपके सामने आ जाएंगी, सही है। लेकिन हम जो यूज़ करते हैं वो हमारा होता है एसेंशियल क्लासिक, सही है। और इसको आप सेव भी कर सकते हो, सही, अक्सर ये दोबारा आके ये हट भी जाएगा। तो आपने देखो वर्क स्पेस में जाके ये लेके आपने देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, न्यू वर्क स्पेस, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपना लिख दो कि माय वर्क स्पेस आप लिख लें, या माय, या तो फिर आप अपना नाम ही लिख लो, सही है।
यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख के ओके कर दिया। अब आप जब भी इलस्ट्रेटर ऑन करोगे तो देखो वर्क स्पेस में जाके देखो आप यहाँ पर सिंपल अपने वर्क स्पेस पे क्लिक कर दें तो यही सारे प्रॉपर्टीज़ टूल आपके सामने आ जाएंगी। क्लियर। और अब देखेंगे अब ये न्यू आ गया। देखो मैंने एसेंशियल क्लासिक पे क्लिक किया तो देखिए ये कंट्रोल्स आते हैं। अब देखो ये हाइड भी होते हैं। देखो वर्क स्पेस में जाके इसको अनचेक करोगे तो देखो यहाँ पर आपके कंट्रोल्स हट गए। यहाँ से जाके देखो आप कंट्रोल पे क्लिक करोगे ये सारे कंट्रोल्स आपके सामने यहाँ पर आ जाते हैं। सही है। एंड अब देखो इसको हम असेंबल्ड और डिसेंबल भी कर सकते हैं। देखो कैसे, मैं टूल्स को इधर कर देता हूँ। देखो इसको मैंने इधर कर दिया, इसको मैंने मतलब हड्डियाँ तोड़ दी मैंने इसकी। सही है। अब मैं इसको दोबारा अपनी 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 जगह पे फिट भी कर सकते हैं। देखो ऐसे जैसे ये ब्लू लाइन्स आ रही है इस पर आप क्लिक करोगे फिट हो जाएगा, फिर इसको दोबारा इधर कर दो, ये देखो ये अपनी अपनी जगह पे आ जाता है। ठीक है। तो ये था इसका प्रॉपर्टीज़ और टूल्स बार। सही है। अब देखो अगर ये साइड में आपके पास लेयर्स आ जाती है, अगर आपको कुछ और साइड लेयर चाहिए होती है तो आप देखो मिसाल के तौर पर मेरे को यहाँ जाके मैं अलाइन का पैनल ऑन करना चाह रहा हूँ। मैंने अलाइन पे क्लिक किया, देखो ये अलाइन का पैनल आपके सामने आ गया। इसको मैं यहाँ पर या यहाँ पर कहीं फिट करना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे को डिस्टर्ब करे तो यहाँ पर आके आप देखो इसी के अंदर अगर न्यू करोगे तो देखो ये न्यू पैनल ऑन हो जाएगा। लेकिन आप चाह रहे हो कि नहीं भाई मेरे को क्या इसी जो पैनल यहाँ पर लाइन है इसी के अंदर मैं फिट करना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपके पास यहाँ से सारे पैनल्स फिट हो जाते हैं। ठीक है। तो बाकी यहीं तक था। और अगर एक और ट्रिक देख लो, अगर फॉर एग्जांपल आपने इंचेस में लेना था और आपने गलती से पिक्सल में अपने यूनिट को सेलेक्ट कर दिया, उसको यूनिट कहते थे बाय द वे। सही है। मैंने क्या कंट्रोल आर प्रेस किया, देखो आपके पास यहाँ रूलर्स आ जाएगा, इस पर राइट क्लिक करोगे देखो ये यूनिट्स आपके पास यहाँ पर भी आ जाएंगे। अब मैंने देखो पिक्सल में सेलेक्ट किया था, मैं चाह रहा हूँ इंचेस में आ जाए तो जो आपने आर्ट बोर्ड जो पिक्सल में सेलेक्ट किया था वो क्या इंचेस में आ गया। अब दोबारा कंट्रोल आर कर दो, बस वो आपका जो आर्ट बोर्ड अभी पिक्सल में था वो इंचेस में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। तो यही तक थी आज की क्लास, इलस्ट्रेटर की इंटरफेस और कैसे फाइल क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपने टूल्स शुरू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे को मजबूरन ये चैनल बंद करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें ताकि आप यहाँ से कुछ स्किल्स सीख सकें। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।